हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे और आप लोगों का स्वागत है ब्लॉगर शिल्पी शर्मा चैनल पर। तो इधर मैं ये दोपहर का टाइम है और ये कई दिन का ब्लॉग पड़ा था मेरा, तो मैंने सोचा कि इसे डाल दूँ। और कल है ईद, तो ईद मुबारक सभी को, जो भी मेरे फ्रेंड हों। और इधर मैं मशीन लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि इस जो मशीन मेरी नई थी और क्या था, इसमें 16 नंबर की सुई थी, तो मोटे कपड़े पे चल नहीं रही, और इसलिए मैं लेके आई थी 18 नंबर की सुई। वो डाली है तो वो ठीक से चल रही है। तो अभी मेरा ये शरारा, इसकी सिलाई निकल गई, क्योंकि कच्ची आती है इन पर सिलाई। तो मैंने सोचा इस पर मार के सिलाई लगा के देखती हूँ। और ये जो कुर्ता पड़ा है मेरा, ये भी थोड़ा सा सिलाई मारनी है इस पर भी लगाऊंगी। तो दोपहर का टाइम था और दोपहर में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अगर मैं सोऊंगी नहीं, तो सोती भी ज़्यादा नहीं हूँ, सोऊंगी तो आध घंटा के लिए, नहीं तो आध घंटा सो लेती हूँ। पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात बेचैनी रहती है। मतलब 1-2 बज जाता है, 2 के करीब बज जाएंगे और मुझे नींद नहीं आएगी, तो इसलिए मैं सोती नहीं हूँ। और फिर सुबह को लेट से आँख खुलती है, तो मैंने सोचा कि नहीं, सोने से भी पता है मोटापा बढ़ता है। आप लोग बोलोगे कि क्या बोल रही है, पर सोने से ज़्यादा, मतलब आध घंटा सो तो ठीक है, अगर दिन में 2-1 घंटा सो तो मोटापा बढ़ता है। और हमारे मतलब शरीर पे जो जोर पड़ता है, होता ही होता है। और क्या होता है ना कि मतलब जो बच्चे वगैरह को अब दिन में ज़्यादा जैसे पढ़ाई वगैरह करते हैं, सुलाओ, तो उनका माइंड भी थोड़ा वैसा रहता है। सोने के बाद अजीब सी सुस्ती रहती है, वो निकलती नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इस पर सिलाई मार ली है। और जो मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी कि दिन रात काम करते हैं, उनके लिए तो दिन में अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो सोना ज़रूरी है। और हम लोग इतना, मतलब ये मैं दिखा रही हूँ, साड़ी लेके आई हूँ मैं 2, और ये कॉटन सिल्क में साड़ी है मेरी। तो मेरा बहुत मन था कि कॉटन में साड़ी लेके आऊँ। तो जो फ़ोटो है, प्लेन साड़ी है, बिल्कुल फ़ोटो दिख रहा है इस तरह की, यही है। तो इसके एक तरफ मैं सिलाई मारूंगी, इस पर पिको नहीं करवाई, क्योंकि जो अंदर को आ जाती है तो उस तरफ मैं सिलाई मार लूँगी। और प्लेन साड़ी, कॉटन की साड़ी का मेरा बहुत मन था। वैसे ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, अभी देखती हूँ कि मम्मी के घर जाना होगा, जाऊँगी। 2.5 साल हो गई है मुझे, तो भाई कुछ प्रोग्राम कर रहा है तो बुलाया है, तो सोचा कि साड़ी पहन के तो नहीं, उधर से आने पे ससुराल वगैरह गई तो पहन के जाऊँगी। और एक ये वाली साड़ी लेके आई हूँ, तो ये खोलूँगी नहीं, मैं सोच रही हूँ इसको चेंज करके लाऊंगी। दोनों एक जैसी हो गई हैं। ये थोड़ी सी चेक में है और ये भी कॉटन है। तो ये वाली कुछ इस तरह से है साड़ी। और इस महीने काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है मेरी, काफ़ी सारे कपड़े खरीद लिए, आप लोगों को दिखाया भी होगा एक एक करके। और बहुत सारे हो गए हैं। तो साड़ी बहुत हल्की है। साड़ी थी मेरे पास, है भी ज़्यादा है, मतलब हल्की 1-2 है, पहनती नहीं हूँ, तो हल्की साड़ी लेती भी नहीं हूँ। तो ये देखिए इस तरह की है, बहुत हल्की साड़ी है, और गर्मी में हल्की ठीक रहेंगी। तो मैं देख रही थी कि किस तरफ सीधी है किस तरफ उल्टी है, तो मैं बस इस पर इस तरफ सिलाई मार लेती हूँ, क्योंकि अंदर रहती है तो दिखती भी नहीं है, पीको का इतना ज़रूरी भी नहीं होता। तो और जितना भी वैसा कपड़ा होगा मैं निकाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से फाड़ के ही निकाल देती हूँ, क्योंकि काटते जाओगे ना तो टेढ़ी मेढ़ी कैंची कहीं हो ना जाए। और इस तरह से बहुत अच्छे से निकल जाता है। और इस पर मुझे फॉल भी लगानी है, तो फॉल मैं लेके नहीं आई हूँ, लेके आऊँगी जब लगाऊँगी इस पर फॉल। और ब्लाउज इसका सिलने डाले आई हूँ। ब्लाउज इसका बहुत अच्छा प्रिंटेड ब्लाउज है, तो ब्लाउज से सारी जो मतलब साड़ी है, पूरी लुक उसका चेंज हो जाएगा, खिल के आएगी, क्योंकि ब्लाउज इसका प्रिंटेड है। तो आज के ब्लॉग में कोई रेसिपी वगैरह नहीं है, तो बस मैं मशीन लेके बैठी थी, सोचा था वीडियो नहीं था तो बना लेती हूँ वीडियो। और तो मैं इस पर पहले सिलाई लगा लेती हूँ और तब दिखाती हूँ आप लोगों को अपनी ड्रेस। और ये देखिए, एक ये वाली मैंने ड्रेस मंगाई है, ये मंगाई है मीशो से। लगभग मैंने ये कपड़ा मंगाया पहनने का, अच्छा ही आता है। देख के रेडी वगैरह देख के, मतलब देख के मंगाओ तो अच्छा आता है। तो ये इस तरह की, ये कुछ घुटनों से नीचे है, और इसकी जो बाजू हैं, इसमें इलास्टिक पड़ी हुई है नीचे, मतलब बाजू में। बहुत अच्छी ड्रेस है, और इसका जॉर्जेट का कपड़ा है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी।
तो एक्सल साइज़ है और मेरे आता है एम साइज़। तो ये मैं इस पर सिलाई मारूंगी, मैं ढीली है, मैंने सोचा कि चलिए इस पर जब मशीन लेके बैठी हूँ तो सिलाई लगा लेती हूँ। और ये इसमें सिंगल पीस था, पर आप लोग लेगी वगैरह या शॉर्ट उसके नीचे पहन सकते हो। मैं पहन रही हूँ शॉर्ट, क्योंकि मुझे इतना करने में वो नहीं है, मैं तो शॉर्ट पहन रही हूँ कपड़े। तो मैं देख रही थी और फिर मैंने हस्बैंड पास में ही थे, मैंने बोला अच्छी लग रही है, तो इन्होंने ऑर्डर करवा दी कि कर ले तो मंगा ले, अच्छी लग रही है तो। और मैंने कई मतलब काफ़ी सारी शॉर्ट ड्रेस हो गई हैं। तो ये वाली तो ऐसी है कि लेगी वगैरह भी पहन लो या कहीं जाना आना वैसे भी पहन लो तो बहुत अच्छी है। पर और ये देखिए मेरी सिलाई वगैरह लगा दी है मैंने उस पर। उसके बाद मैं अभी धूप है बहुत तेज़, तो मैं कपड़े निकाल रही हूँ, कपड़े पड़े हैं मेरे। और ज़्यादा टाइम नहीं करती मैं, शाम को 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप है। और उसके बाद में मैं ले के आई हूँ कपड़े पड़े हैं प्रेस के लिए। और प्रेस करना तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, गर्मी में वो भी, और प्रेस करना हो तो आफत आ जाती है। तो और जितनी भी हैं इनकी शर्ट कॉटन की हैं, तो इन पर अच्छे से हो भी नहीं पाती, सच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है तब जाके हो पाती है। तो मैंने अपना ये कुर्ता था, इस पर भी सिलाई मारी थी, तो इस पर भी मैंने प्रेस लगा दी है थोड़ी थोड़ी। और इधर ही मैं नीचे मैंने सोचा प्रेस वाला लेके आऊँगी, तो जिस पर स्टैंड आता है प्रेस वाला, पर अभी नहीं ला रही मैं, तो मैं नीचे बैठ के मुझे कंफर्टेबल रहता है, तो मैंने प्रेस कर ली है। और ये देखिए प्रेस वगैरह हो गई, कपड़े वगैरह सच में आप लोग सोचोगे या कोई देखने वाला भी सोचेगा, आप लोगों की नहीं बोल रही, कि मतलब सुबह का वीडियो बना देती है काम वगैरह का, दोपहर में नहीं आ रहा। तो सच में बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। मैं ये नहीं है कि मतलब दोपहर में खाली बैठ जाओ, या कुछ ना कुछ काम देखती रहती हूँ कि कुछ वैसा हो जो पड़ा है उसे कर लेती हूँ। तो बस मैं इधर कंघी कर लेती हूँ बालों में, और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो शाम लगभग हो चली है, दोपहर से लग रही थी, क्योंकि सिलाई वगैरह मारना काफ़ी टाइम लगा, और उसके बाद में प्रेस वगैरह भी की है तो काफ़ी टाइम हो गया। और देखिए अभी खोल के बाल बिल्कुल भी नहीं रखे जाते हैं, तो गर्मी बहुत है, और मैंने प्रेस इधर ला के रख दी है, इधर ही रखती हूँ। तो बेटा का सामान वगैरह भी पड़ा है, ये भी उठाना है, तो इधर ही इस रूम में ही मतलब उधर से लेके इधर तक ही झाड़ू लगा लाई हूँ। ज़्यादा गंदा तो नहीं रहता है घर, फिर भी लगता है ना कि थोड़ा सा कर लो। तो बस मेरी झाड़ू वगैरह हो गई है, और शाम का हो गया है, शाम को देखती हूँ क्या बनेगा खाने में, और वो लग जाऊँगी। क्योंकि अभी अब 4:30-5 के करीब बज रहे होंगे, तो दूध वगैरह फ्रिज में से निकाल के रखूँगी, 1 घंटे पहले निकाल के रख देती हूँ चाय के लिए, आएंगे ये। और दही वगैरह लगाना हो तो भी तो मैं निकाल के रख देती हूँ। और तो ये देखिए उसने क्या क्या डाल रखा है, मतलब जो भी सामान होगा सारा उधर ही पड़ा छोड़ता है, वो कुछ भी नहीं उठा के रखेगा। तो बस मेरी इधर की झाड़ू हो गई, अब इधर रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये चारपाई मेरी इमरजेंसी के लिए रखी है, क्योंकि इनकी कमर में भी पेन हुआ था, तब भी ये चारपाई पे सोते थे, लकड़ी की चारपाई बताई थी। और वैसे भी कोई आकर जाता है, 2 बेड हैं तो इस पर भी सो जाते हैं, तो इसलिए इधर ही खड़ी कर दी है, उस रूम में इतनी जगह नहीं है। और ये देखते होगे आप लोग कि मेरा स्टैंड भी कपड़ों का इधर ही दिख रहा है, इधर ही रखा है। तो शाम की झाड़ू वगैरह हो गई है, मतलब दोपहर से लेके आफ्टरनून से और इवनिंग तक का मेरा पूरा काम हो गया है। अभी खाना पीना इवनिंग का मतलब चाय वगैरह नहीं हुई है, वो करूँगी बस। तो अभी झाड़ू वगैरह लगा के देखती हूँ, 2-1 बर्तन पड़ा होगा जो दोपहर में खाना पीना खाया होगा। तो चलिए फिर हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में।